जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला की दारमा घाटी के 2 ग्राम बोन और बॉलिंग में पिछले हफ्ते जियो कंपनी ने अपना मोबाइल टावर का काम पूरा करने के बाद ग्रामीणों को संचार सुविधा मिलने लगी है, जिसके बाद लोगों ने निचली घाटी में रह रहे अपने परिजनों से फोन में बात करके खुशी जताई है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार का आभार प्रकट किया है। ग्रामीणों ने बताया कि संचार सुविधा होने से ग्रामीण अब आपदा आने और कोई भी इमरजेंसी होने पर प्रशासन को तत्काल सूचना दे सकते हैं। ग्राम बोन में मोबाइल टावर लगने से ग्राम पंचायत दुक्तुसोन और दांतू के लगभग 2000 की आबादी के साथ प्रसिद्ध पंचाचूली शिखर दर्शन करने आ रहे सैकड़ों यात्रियों को संचार माध्यम का भी लाभ मिलेगा। जनपद पिथौरागढ़ कोतवाली क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा होटल ढाबों की चेकिंग के दौरान ढाबे की आड़ में शराब बेचने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचाने पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मिशन मर्यादा व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 60 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम व एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में OROP की विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा पिथौरागढ़ में भूख हड़ताल तथा धरना प्रदर्शन किया गया। रविवार को बड़ी संख्या पर पूर्व सैनिकों धरना स्थल पर जबरदस्त नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि इतने दिन होने के बावजूद सरकार बेहद संवेदनशील मामले को नजरअंदाज कर रही है। केंद्र सरकार जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों की सुध तक नहीं ले रही है। कहा कि उनकी ओर से जिले में सैन्य सभागार तथा सैन्य मिलन केंद्र की मांग को लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन उसकी भी अनदेखी की जा रही है। इस मौके पर उपाध्यक्ष मयूख भट्ट, लक्ष्मण सिंह देवपा, शेर सिंह, तारा दत्त, खड़क सिंह, प्रदीप सिंह, विनोद सिंह समेत कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे। जनपद चंपावत के बाराकोट ब्लॉक अंतर्गत नदेड़ा गांव निवासी हिमानी जोशी ने अपनी प्रतिभा के बल पर यह साबित कर दिया है कि यदि जीवन में आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति व चट्टानी इरादे हों तो साधनों व संसाधनों की कमी उसकी प्रतिभा की चमक को धूमिल नहीं कर सकती है। घोर गरीबी के बीच जीवन यापन कर रहे गोविंद वल्लभ जोशी ने बेटी की पढ़ाई में कभी अपनी गरीबी को आड़े नहीं आने दिया, भले ही इसके लिए उन्हें फेरी लगाने से लेकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। पिथौरागढ़ जनपद में किराए के कमरे में सीमित संसाधनों के बीच रह रही हिमानी गोविंद की 2 बच्चों में सबसे बड़ी है। बीटेक करने के बाद जेईई मेंस में 99% तथा एडवांस में अखिल भारतीय स्तर पर 1155वीं रैंक हासिल कर चंपावत एवं पिथौरागढ़ जिले की प्रथम छात्राओं की सूची में अपना नाम दर्ज कर उन अभिभावकों को आईना दिखाया है जो लड़की को भार मानकर उसके विकास के मार्ग में गतिरोध पैदा करते आ रहे हैं। हिमानी का गत वर्ष मैकेनिकल में भी चयन हुआ था, लेकिन इसमें उनकी रुचि नहीं थी तथा इसके लिए उन्होंने आगे के प्रयास जारी रखे। उसका इरादा दिल्ली या चेन्नई से IIT करने के बाद गूगल के क्षेत्र में काम करने का है। अपने भाई नितिन के लिए भी ऊंचे सपने देख रही है। हिमानी की मां सुशीला जोशी हिमानी को परिवार की श्री व लक्ष्मी मानती है। इसके लिए वह ईश्वर की शुक्रगुजार है जिसने उन्हें हिमानी जैसी बेटी की मां बनने का सौभाग्य दिया है। हिमानी इतनी कुशाग्र बुद्धि की है कि इसने कभी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। इसमें इस बात का जुनून सवार था कि बेटियों के लिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां वह अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर नहीं सकती है। हिमानी की सफलता ने घोर गरीबी में मुंह फेरने वाले लोगों को अब अपने बच्चों को उससे प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित कर दिया है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के मुंशियारी में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर बौना में पेनागाड़ नदी में जा गिरा। इससे नदी का जल प्रवाह थम गया और वहां झील बन गई। पेनागाड़ में झील बनने से आसपास गांव की बड़ी आबादी अनहोनी की आशंका से घंटों दहशत में रही। बाद में प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से पत्थरों को तोड़कर झील का मुहाना खोला, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। सीमांत क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बौना के पेनागाड़ नदी में पहाड़ी का मलबा पहुंचने से उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। रात 1 बजे भारी मात्रा में पानी एक जगह जमा होना शुरू हुआ। सुबह तक यह विशाल झील बन गई थी। रविवार को निचले क्षेत्रों के लोगों को पेनागाड़ की आवाज नहीं सुनाई दी तो तब लोगों की नजर वहां बनी झील पर पड़ी। इससे घाटी के क्षेत्रों में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। आसपास के बिंदी, भिकुरी, टांगा, लोधी, अन्या घाट, दानीबगड़, सेरा घाट में लोग सहम गए। लोगों ने आनन फानन में आपदा विभाग और प्रशासन को झील बनने की सूचना दी। रेस्क्यू टीम के आने के साथ ही स्थानीय लोगों ने वहां बनी झील के पत्थरों को तोड़ने का प्रयास किया।
सजगता के साथ किसी तरह प्रशासन और स्थानीय लोगों को यहाँ बनी झील खोलने में सफलता मिली। मुंशियारी डिडिहाट युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने इस मामले का स्थायी समाधान करने की मांग की है। उन्होंने रविवार को जिलाधिकारी को भेजे पत्र में प्रशासन को नदी में झील बनने की जानकारी दी थी। कहा कि भविष्य में यहाँ पर झील नहीं बने इसके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, अन्यथा क्षेत्र की बड़ी आबादी को खतरा हो सकता है। एसडीएम मुंशियारी नवाजीज खलीक का कहना है कि झील बनने की जानकारी के बाद प्रशासन ने टीम भेजी थी, झील को खोल दिया गया है, फिलहाल कोई खतरा नहीं है। राजस्व निरीक्षक को आपदा काल में निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।